स्वागत है आप लोगों का हम लोगों के YouTube चैनल पे। जैसा कि ये चैनल के माध्यम से हम लोग जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक्स होता है वो डिस्कस करते हैं, तो इस तरह का टॉपिक आपको रेगुलर वेज में मिलते रहे। तो इसके लिए ये इंश्योर कर लें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल में आके ज्वाइन करें, जिससे कि इस तरह का मोटिवेशन हम लोगों के अंदर भी आए कि इस तरह का वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, वो है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो इस वर्ड का बनता है वो हायरार्की ऑफ कंट्रोल बनता है। और ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता क्या है कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा मेथड है जिससे कि वर्क प्लेस में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी हैजर्ड्स होते हैं, वर्क प्लेस के रिस्क होते हैं, उसको या तो हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं इससे गुजारते हुए ऊपर की तरफ से, या तो फिर उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। तो ये एलिमिनेशन या मिनिमाइज़ कर सकते हैं उन सब तमाम हैज़र्ड्स का जिससे कि वर्क प्लेस में हमारे वर्कर्स या हम एक्सपोज हो सकते हैं। जब कभी भी हम लोग रिस्क असेसमेंट, हीरा या फिर जेसे को परफॉर्म करते हैं और उसका कंट्रोल मेजर्स जो होता है वो जब डिसाइड करते हैं, तो हम लोग यही हायरार्की का इस्तेमाल करके करते हैं। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। इसका वर्ड जो है ऊपर से अगर देखा जाए तो मोस्ट इफेक्टिव कहलाता है ये एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन, आइसोलेशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपी, और नीचे की तरफ लीस्ट कंट्रोल है ना। तो ऊपर मोस्ट इफेक्टिव है, नीचे लीस्ट है। तो इसी को आज समझते हैं हम लोग कि किस तरह से इसको हम लोग वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से वर्क प्लेस में इसको हम लोग प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करके अपने वर्क प्लेस को सेफ़ बनाते हैं या सेफ बना सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ये एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग कंप्लीटली पूरी तरीके से हज़ार्ड को रिमूव कर देते हैं, तो वो चीज़ कहलाता है एलिमिनेशन। और किस तरह से हज़ार्ड को एलिमिनेशन करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उस चीज़ को या उस काम को हम लोग करने से बचते हैं। जैसे अगर हाइट का काम है तो हाइट में नहीं करके, अगर पॉसिबल है, अगर आपका परमिशन होता है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है, तो उस एक्टिविटी को हम लोग ग्राउंड लेवल में ही कर लेते हैं। तो हाइट से जाने से ही बच गए हम लोग, तो वो चीज़ एलिमिनेशन है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक केमिकल है, से फॉर एग्जांपल, और ये एग्जांपल जो केमिकल का मैं ले रहा हूँ ये दरअसल केमिकल नहीं है। तो अगर इसको हम लोग सपोज़ मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक करोसिव है, तो ये जो इतना ज़्यादा करोसिव है और इसका इस्तेमाल अगर हम लोग वर्क प्लेस में करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये वर्क प्लेस में हमारे वर्कर्स के हेल्थ के लिए या फिर उनके लिए हानिकारक हो जाए, ज़्यादा हैज़ार्ड्स हो जाए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर एलिमिनेशन वाले इससे देखते हैं तो इसका इस्तेमाल ही हम लोग करने से बच जाते हैं, है ना। कैसे बच जाते हैं कि ये जो सप्लायर है उसको हम लोग ये रिटर्न करते हैं या मैनेजमेंट को बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हज़ार्डस हो सकता है वर्कर्स के लिए, तो इसको हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। अगर आपका वर्क इस तरह का परमिट्स करता है कि विदाउट इस तरह का केमिकल का इस्तेमाल किया जा सके, तो वहीं पे ये हज़ार्ड जो है केमिकल से एसोसिएटेड वो वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा वाला स्टेप पे आ जाते हैं जो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी या तो कोई वर्क प्रोसेस को आप चेंज कर सकते हैं, कभी कोई हज़ार्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये केमिकल था मेरे पास में, अब ये केमिकल जब हम लोग वापस करेंगे तो उस केस में क्या करेंगे कि उस सप्लायर से डिमांड करेंगे कि हम लोगों को उसी तरह का केमिकल दिया जाए या उसी तरीक़ा का केमिकल हम लोग यूज़ करें, उसी तरह का जो या तो वो लेस हज़ार्डस हो या फिर वो नन हज़ार्डस हो। ठीक है, लेस हज़ार्डस का मतलब जो पहले जो ज़्यादा खतरनाक था ये वाला, से फॉर एग्जांपल, इसको बदल के हम लोगों ने ये केमिकल को ले आया। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इफ़ यू आर रिप्लेसिंग द हज़ार्ड विथ लेस हज़ार्डस वन, या कोई लेस चीज़ से आप तब्दील कर देते हैं। ये तो दूसरा मेथड है। अब ये दूसरा मेथड के बाद में ये जो तीसरा मेथड है जो सिस्टम बोलता है आइसोलेशन का। आइसोलेशन का मतलब होता है जो कम्प्लीटली उस हज़ार्ड को हम लोग कन्फाइंड कर देते हैं। कन्फाइंड आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। अभी इसका इस्तेमाल जहाँ पे होना है उस एरिया को ही हम लोगों ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, बैरिकेड रखा है, अनऑथराइज एंट्री को वहाँ प्रोहिबिट कर दिया है ताकि कोई लोग जाके एक्सपोज ना हो जाए। सही है, तो ये आइसोलेशन कहलाता है जब हज़ार्ड को हम लोगों ने कन्फाइंड कर दिया एक पार्टिकुलर जगह में, जो ऑथराइज पर्सन है वही सिर्फ जा सकते, वही सिर्फ काम कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका इंजीनियरिंग कंट्रोल है। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या बोलता है, इंजीनियर्ड आउट द हज़ार्ड। अब हम लोगों को कुछ इस तरह का चीज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वहाँ पर ही इंजीनियर्ड आउट कर सकते हैं जो कि
कंप्लीटली नहीं तो कम से कम हज़ार्ड जहाँ से एक्सपोज हो रहा है उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो रिमूव करने का काम करे। एग्जांपल के तौर पे जब ये केमिकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये वेपराइज हो जाता है। अब ये वेपराइज होता है तो इनहेल करके लोगों के अंदर जा सकता है, न्यूमरस काइंड ऑफ लंग्स डिजीज या सांस संबंधित बीमारी वो दे सकता है। तो हम लोग क्या किए कि ये जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ एक LEV सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर दिए, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। अब ये जो भी इससे निकलता है वेपर वो उसको खींच के उसको बाहर कर देता है, तो वर्कर या यूज़र के पास आने से पहले ही रिमूव हो जा रहा है। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। अगर एग्जांपल पे बात करें हम लोग तो इंजीनियरिंग कंट्रोल वो हो सकता है जैसे कि अगर कोई मशीनरी है और उसका रोटेटिंग पार्ट है, अगर उसमें हम लोग फिजिकली कोई गार्ड लगा देते हैं तो वो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल है। अगर एक नॉइज़ी कोई मशीन है, कोई इक्विपमेंट है तो उसमें साइलेंसर का लगाना या साइलेंसर का फिट कर देना वो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल है ना। तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है जो मिनिमाइज करता है खुद ब खुद। जिस तरह से एग्जांपल एक छोटा सा और ले लें हम लोग कि मेरे पास एक ये NRB है। अब ये NRB का काम क्या है कि अगर फ्लैशबैक हो जाए सिस्टम में तो ये खुद ब खुद रोक देता है पहले। तो ये इस तरह का चीज़ों का इंजीनियर्ड आउट किया हुआ चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना जिससे कि हज़ार्ड जो है ऑटोमेटिक कम हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए या फिर कंप्लीटली वहाँ से चला जाए। नेक्स्ट जब बारी आता है इतना जब स्टेप हम लोग कर लेते हैं तो ये बात आता है फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का, जो कि सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को दर्शाता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। वर्क को आप कंट्रोल्ड वे में किया जा सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग दिया जा सकता है ऐसे लोगों को जो ये इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रेनिंग होगा तो वो लोग सेफली काम को करेंगे। SOP सेफ वर्किंग प्रोसीजर या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को डेवलप किया जा सकता है। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है। साथ ही साथ परमिट और इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन का काम, साइनेजेस का काम, बैरिकेशन वगैरह, ये सारा चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ सकता है दोस्तों। और जो लास्ट हो जाता है ये बचता है हम लोग के पास बाद में PPE। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हज़ार्ड का फर्स्ट लाइन डिफेंस PPE कभी नहीं होता, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर डस्ट कहीं से जनरेट हो रहा है वुड कटिंग मशीन से, तो वहाँ पे मास्क का पहन लेना सेफ्टी नहीं है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि डस्ट जो है सबसे पहले एलिमिनेशन से हम लोग इसमें आए। डस्ट शुड बी कंट्रोल्ड फ्रॉम इट्स सोर्स, ना कि कोई PPE पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो PPE अक्सर जो कहलाता है वो लास्ट रिसॉर्ट है, इसको अभी लेना ज़रूरी है। ये लास्ट रिसॉर्ट इसलिए कि ये डिपेंडेंट है यूज़र के ऊपर। अगर वो मास्क दिया गया, मैं सही तरीके का मास्क ना लगाया या फिर मैं सही तरीके से उसको नहीं वेयर किया तो वो प्रोटेक्शन फिर नहीं रह जाता है। तो सेम लाइक हम लोगों को पहले हज़ार्ड्स को कंट्रोल करना है, एलिमिनेशन की तरफ से आना है, बाद में PPE जनरली क्या करता है कि जो भी सिविरिटी का लेवल होता है या कॉन्सिक्वेंस जो रिज़ल्ट होता है किसी चीज़ का भी अंजाम होता है उसको वो कम करने का काम करता है, उसको मिनिमाइज करने का काम करता है। लेकिन PPE डिपेंडेंट होने के नाते हम लोग उस पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते। तो शुरुआत हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे, लास्ट PPE तक में जाएंगे, राइट। तो जिस तरह से हम इसका इस्तेमाल करके वर्क प्लेस में अच्छा वर्क प्लेस को डेवलप कर सकते हैं, IAIF का हम लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं फ्यूचर में इंसिडेंट इंजरी फ्री अपने वर्क प्लेस को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का अपने चैनल को हम लोगों का आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।